सभी लोगों से चैतांतरण जय जैनेन्द्र। चैतांतरण रूबी दीदी का दिख रहा, सोनाली दीदी और अनु दीदी, अनु जी इटारसी, सोनाली दीदी और रूबी जी। बाकी लोगों से निवेदन है कि सुपर फास्ट तरीके से जल्दी जल्दी अपने कमेंट भेजते। चलिए हम दूसरे मोबाइल में देख के सबके नाम जल्दी से बोल दें, जिसमें समय खराब। चैतांतरण पुष्पलता कौन कौन? पुष्पलता बुआ जी, अभय भैया, बीना, संगीता दीदी भोपाल, नवनीता जी जबलपुर, अभय भैया, बीना, मणि बुआ जी इटारसी, अलका जी खुरई, मम्मी जी चैतांतरण, सारिका जी चैतांतरण, अनिता जी छिंदवाड़ा चैतांतरण, शालिनी दीदी जबलपुर चैतांतरण, पुष्पलता बुआ जी चैतांतरण, ज्योति जी होशंगाबाद, कीर्ति जी खुरई, अनिता जी दमोह, अदिति बहन चैतांतरण, उषा जी भोपाल, सुमन जी चैतांतरण, अदिति बहन खुरई, स्वाति जी इटारसी चैतांतरण, अंशुमा जी इटारसी चैतांतरण, रेखा जी चैतांतरण, पूनम जी चैतांतरण, दीपक जैन चैतांतरण भाई, सोनाली जी चैतांतरण, राधिका जी चैतांतरण, सुरेखा जी भोपाल चैतांतरण, अनुदेन इटारसी चैतांतरण, सोनाली जी चैतांतरण, अंशुमा जी, शालिनी, मणिपुआ, पूनम जी, सारिका जी, अलका जी, मनीष आंटी भोपाल चैतांतरण, सभी के नाम लगभग हो चुके हैं। रीना जी चैतांतरण, इंदिरा जी पिपरिया चैतांतरण, तनु बहन चैतांतरण, वैशाली जी चैतांतरण, प्राची जी खुरई चैतांतरण, सभी लोगों से चैतांतरण जय श्री दत्तम क्षमा। चलिए अपना काम थोड़ा पहले ज्ञान समझते सार जी। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन आत्मिनम स्वयं रूपम समम सुखम वेन्दे स्थाने नमस्कृतम। बोलिए श्री ज्ञान समुच्चय सार श्री ग्रंथादिराज की जय हो, जय हो। 16 कारण भावनाएं। सोलह कारण भाविना भावे मुनि आनंदो नाम स्वरूप कछु लिखूं सकल सुख कंद। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका। ज्ञानी श्रावक सम्यक दृष्टि जीव अपनी आत्म साधना से, अपने ज्ञान मार्ग से, अपनी सम्यक की भावना से किस प्रकार से जीवन जीता है, कैसे उसका आनंद में जीवन होता है, कैसी उसकी अंतरात्मा की अनुभूति होती है, ये सारी बात यहाँ है। इन भावनाओं में दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वितेषु अनतिचार, अवीक्षण ज्ञान उपयोग, अवीक्षण संवेग उपयोग, शक्ति तह त्याग, शक्ति तह तप, साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, हरंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहार्य, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य, ये 16 कारण भावना अर्थात ये 16 भावनाएं हैं जो सम्यक दृष्टि जीव को ही होती है। वंदना जी आज आप उपस्थित हैं, अच्छी बात है। चलो, यह 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध कराने वाली है, लेकिन इसके लिए केवली का साथ, केवली शुद्ध केवली के पादमूल में ही तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध होता है। इसलिए वर्तमान में अतिशय पुण्य को बढ़ाने वाली है। भावना भाव विनाशनी, भावना ही भाव का विनाश करती है। सम्यक की भावना भाव का विनाश करती है, और भावना भाव वर्धनी और मिथ्यात्व सहित भावना भाव का वर्धन करती है। इस प्रकार श्रावक जीवन में सम्यक से जीने वाले प्राणियों में ये 16 कारण भावना विशेष है भैया। इसलिए यहाँ भावना विशेषता से
सम्यक दृष्टि के विशुद्ध परिणाम है। सम्यक दृष्टि जीवों के अंदर जो विशुद्ध परिणाम होते हैं वही ये 16 कारण भावनाएं भी। दर्शन विशुद्धि, अपने आत्म स्वभाव का दर्शन होना दर्शन विशुद्धि की भावना है। तो दर्शन विशुद्धि सहित समस्त जीव सुखी रहे, ऐसी मंगलमय भावना, जहाँ पवित्र आत्माओं में पवित्रता अर्थात समस्त जगत के कल्याण की भावना, जैसा परमात्मा मैंने अपने अंतरात्मा में पाया है वैसे ही परमात्मा सभी अपने अंतर पाले, ऐसी भावना से भैया अपना स्वपर का कल्याण होता है। और इस स्वपर कल्याण की भावना ही तीर्थंकर प्रकृति का कर्म मानती है भैया। ऐसा तीर्थंकर प्रकृति कर्म की विशेषताएं हैं अनेक प्रकार से, जिनके अंतर में सम्यक श्रद्धा और सम्यक प्राणी मात्र की भावना होती है, उनके अंतर विनय आती है। वह विनय संपन्नता की भावना से संयुक्त होते हैं। अर्घ स्वभाव पर स्वयं के प्रति विनय होती है, स्वयं के प्रति परिणति झुकती है भैया। पर के प्रति अनंत काल से झुका, लेकिन स्व के प्रति झुक जाए, रत्नत्रय धारकों के प्रति झुक जाए, जनेन्द्र भगवान की वाणी के प्रति झुक जाए, सम्यक दर्शन की विनय अंतर में आए, ज्ञान की विनय आए, सम्यक चारित्र की विनय आए, सम्यक तप की विनय आए और उपचार विनय करना सीखे। हमने आपसे कई बार कहा आपको आपके गुरु की विनय तो उपचार विनय तो दिन में 4 बार, गुरु हो या तो भावलिंगी संतों की विनय तो आपको दिन में 4 बार भक्ति भाव से अनिवार्य रूप से उपचार विनय तो करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना विनय के गुणों का प्रवेश आत्मा में नहीं होता। इसलिए विनय आपके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, नितांत अनिवार्य है। इसलिए विनय नाम का तप भी कहा है, विनय नाम का तप या विनय ही गुणों को प्रकट करने वाली है। विनय के साथ अंतर में उत्पन्न होती है शील वृत्तों में अनतिचार आचरण करने की भावना। तो तारण स्वामी कहते हैं कि जो जीव निर्दोष चारित्र में रमण कर रहे हैं, निर्दोष चारित्र में जिनका निरतिचार आचरण हो रहा है, वह शील व्रतेषु की भावना भैया। ऐसे शील व्रतों में अपने आत्म श्रद्धान सहित आत्मा को जहाँ शील व्रतों में दृढ़ चित्त अपने अंतर अनुभूति का लाभ होता है भैया, वही जीव शील व्रतों को निरतिचार पालन करते हुए, इन शील व्रतों की भावनाओं को निरतिचार पालते हुए समस्त दोषों को, अब्रह्म के समस्त दोषों को हटा के अपने जीवन को उठाते हैं और समाज के साथ में उठाते हैं। क्योंकि शील ही समाज का समन्वय है, शील से ही सारे है भैया एक समरसता की धारा है। यदि कुशील का सेवन सभी लोग करने लग जाए तो ना कोई माँ बचे, ना कोई बहन बचे, ना कोई बेटी बचे। इसलिए शील धर्म समाज के लिए भी उपकारी है और इसलिए शील व्रतों का निरतिचार पालन करना बहुत विशेष है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध कराने वाली है। वेदांत अर्क स्वभाव उत्पन्न भैया। अभीक्षण ज्ञान उपयोग, स्वयं के अनंत चतुष्टय में निर्विकल स्वभाव के प्रति अपना झुकाव अर्थात स्वानुभव में अनंत चतुष्टय प्रकाशवान निर्विकल सत्ता का अनुभव होना ही अभीक्षण ज्ञान उपयोग है। क्षयोपम ज्ञान का नाम अभीक्षण ज्ञान उपयोग नहीं है, पढ़ने लिखने का नाम भी अभीक्षण ज्ञान उपयोग नहीं है। हाँ, लेकिन स्वरूप के लक्ष्य पूर्वक, शुद्ध आत्मा की लगन पूर्वक जो भी आत्मबोध है वो सब क्या है भैया, अभीक्ष ज्ञान उपयोग है। याद रखिएगा, अभीक्ष ज्ञान उपयोग। ये अभीक्ष ज्ञान उपयोग मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान के सुख नहीं है, ज्ञान के बिना कोई भी मन को मार नहीं सकता। मोहे का नाश करने में एकमात्र निमित्त है सम्यक ज्ञान भी है। इसलिए हमेशा सम्यक ज्ञान को सर्वोपरि रखते हुए अभीक्षण ज्ञान उपयोग के साथ साथ अभीक्ष सम्यक भावना, 4 गति में दुख है, ऐसा विचार करते हुए अपने अनंत अचिंत स्वभाव के आश्रय से संसार के समस्त अभीक्षण सम्यक भावना। संसार दुख में है तो इस दुख में रहते ही क्यों हो, इस दुख से निकल जाओ, इस दुख में, और 4 गतियों के भय को छोड़ के 4 गतियों के दुखों का विचार करके निरंतर इस संसार से निकलने की भावना, ये अभीक्ष सम्यक भावना शीघ्र कल्याण का मार्ग बनता भैया। जो संसार में वैरागी हैं वो किसी माया जाल में उलझते नहीं है भैया। स्वयं 16 कारण भावना भैया क्या है, स्वयं के में ज्ञान का हितकारी दान देना शक्तिस्थ त्याग है भैया। अपन बहुत अच्छे से इसे सुन चुके हैं भैया। 7 व्यसनों का त्याग करके 8 मूल गुणों का पालन करते हुए 4 प्रकार के दान से
जिसकी आत्मा हो, दान आदि के क्रियाओं को उत्साह पूर्वक करता हो जो जीव भैया शक्ति अनुसार, हमने आपको बताया द्रव काल क्षेत्र भाव और शरीर बल और वीर, इन सब का विचार करते हुए 24 प्रकार के परिग्रह त्याग करना, ये शक्तिस्था त्याग कहलाता है भैया। और ये शक्ति के अनुसार किया हुआ त्याग, आपने सोचा कभी क्या त्याग धर्म भी इतना ऊंचा उठा सकता है कि हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंधन, निस्वार्थ त्याग की भावना आपको इतना ऊंचा उठा सकती है, इतना ऊपर उठा सकती है कि निस्वार्थ त्याग की भावना से आप स्वयं तारण तरण तीर्थंकर हो सकते हैं। त्याग भी हो ऐसा जो स्व पर कल्याण के लिए हो, तो ऐसा त्याग आपको ऊपर उठा देता है, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। अब अपन जिसका वांचन यहाँ पर कर चुके हैं, शक्तिस्था तप भावना, स्वयं के मुक्त स्वभाव की अंतर में अपने वीतराग तत्व का बहुमान जगाते लगा देना। 12 प्रकार के तपों का स्वरूप मैंने सुना, निश्चय तप में अपना उपयोग लग जाए, शक्तिस्था तप, क्योंकि बिना तप के तपे कर्म नहीं खिप सकते, अभिलाषा को छोड़ना पड़ेगा। शक्तितः तप की इस भावना को हम अपने जीवन में अंगीकार करें और अपने जीवन को कल्याण के लिए ले जाए भैया। अब अपन साधु समाधि भावना, स्वयं का परमात्म स्वरूप स्वानुभव में उत्पन्न होना साधु समाधि है। स्वयं का परमात्म स्वरूप स्वानुभव में उत्पन्न होना साधु समाधि भावना। ये देख लो, फिर से पढ़ लो, साधु समाधि की चर्चा चल रही है अपनी। स्वयं का परमात्म स्वरूप स्वानुभव में उत्पन्न हो जाए, हमने आपसे कल भी कहा था ये, और आज फिर रिपीट कर रहा है। साधु समाधि मतलब क्या है? अभी हम आपको ये लिखा हुआ हटा दे सामने से, आपको सिर्फ ये देखना है बस, ओनली, कि वास्तव में साधु समाधि क्या है। साधु समाधि मतलब अपने निर्विकल्प आनंद की भावना में डूब जाना, बस। साधु समाधि मतलब क्या भैया? कि अनादिकाल से इस जीव ने अपने वीतराग पद को नहीं जाना, अनादिकाल से इस जीव ने अपने वीतरागता को, अपने निर्विकल्प आनंद को नहीं लिया। हमने आपसे कल भी कहा था, दिन रात मेरे स्वामी ये भावना ये भाव, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, त्यागूं आहार पानी औषधि विचार अवसर, ये साधु समाधि भावना है भैया। अपन वीतरागी साधु हो पाए या ना हो पाए, लेकिन अपने जीवन में साधुता आना, अपने जीवन में समरसता आना, अपने जीवन में साम्य भाव आना, अपने जीवन में शांति का भाव आना, ये साधु समाधि भावना है। जो जीव अपने जीवन को साधुता से जीते हैं, अर्थात वैराग्य भावना के साथ जीते हैं, संयम के साथ जीते हैं, भेद ज्ञान के साथ जीते हैं, तो कसायों के और पापों के अभाव पूर्वक साधुता से, समभाव से जो जीवन जीते हैं और अपनी समाधि की तैयारी में तत्पर रहते हैं, अपने दिन रात एक भावना पाते हैं कि प्रभु शुद्धात्म देव आपकी शरण ना छूट जाए, मैं एक समय के लिए भी आपकी शरत ना भूल जाऊं, पर भाव से भिन्न आत्मा स्व पर प्रकाशक ये ज्ञान मेरा सदैव प्रकाशमान रहे, और अंत समय में भी मैं अपने पूर्ण समाधिष्ट निर्विकल्प आनंद में खोके, निर्विकल्प ज्ञान भाव में खोके, और पूर्ण होश पूर्वक सावधानी से इस देह के ममत्व का पूर्ण रूप से त्याग करके, बिना परिणामों की विचलितता के, बिना कोई देह आसक्ति के, बिना कोई भोजन आसक्ति के, मैं इस देह को क्षण मात्र में त्याग दूं और अपनी समय समाधि में रत होके अपने इस जन्म मरण का सदा सदा के लिए नाश कर दूं। क्योंकि कहा जाता है जो भी जीव समाधि पूर्वक मरण कर लेता है, ज्यादा से ज्यादा उसके 5 या 6 भाव उत्कृष्टता से शेष रह जाते हैं। क्योंकि समाधि पूर्वक मरण बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा आत्मा का सहकार है। समाधि पूर्वक जो मरता है उसकी अंतर्भाव दशा, उसकी अंतर्भावना अति दुर्लभ और अति श्रेष्ठ होती है। इसलिए साधु समाधि, वर्तमान जीवन में साधु हो जाना, साधु जैसा व्यवहार हो जाना, साधु जैसी चर्या हो जाना,
साधु जैसा भाव हो जाना, अंतर जीवन में साधुता आ जाना, अपनी कसायों का, अपने अंतर में पापों का, अपने अंतर में काम विकार की वासना का, अपने अंदर में अहंकार का, मद का, माया का, इन सब का भाव हीन हो जाना और शुद्धात्म देव की गहरी अनुकंपा से, स्वामी शुद्धात्म देव की गहरी भावना से दिन रात अपने शुद्धात्म स्वामी के प्रति समर्पण करते हुए एक निर्दोष भावना रखना भैया। हे स्वामी शुद्धात्म देव, आपका एक क्षण विस्मरण भी ना हो, आपकी सुरत ना छूटे और अंत समय सम्यक तो मेरे पास है ही, संयम और समाधि की साधना सहित इस देह का पूर्ण रूप से त्याग करूं, सतत सावधान और होश में इस देह को त्यागूं, ऐसी ही मेरी भावना है। ऐसी परम भावना का नाम है साधु समाधि। लेकिन हमने आपसे पहले ही कहा है, कईयों बार कहा है, साधु और समाधि ये दो एक साथ होती हैं भैया। जो जीवन भर साधुता को साधता है, अर्थात जो जीवन भर आत्मा को साधता है, साधुता मतलब जो भेद ज्ञान को साधता है, जो समता भाव को साधता है, जो कल्याण की भावना को साधता है, जो निर्वाण के पथ को जीवन भर साधता है, उसको अंत में समाधि की भावना सहज होती है। क्योंकि जीवन भर जिस सत्य की रुचि होती है, जीवन भर जिस शुद्धात्म देव की रुचि होती है, जीवन भर जिस परमार्थ की रुचि होती है, अंत में वो परमार्थ की रुचि ही वैसी समाधि का मार्ग बनाती है। क्योंकि जीवन भर जो बोगे अंत समय वो काटोगे चेतन। इसलिए दिन रात मेरे स्वामी मैं भाव ना ये पाऊं कि इस निज आत्मा की शरण एक क्षण के लिए ना भूल जाऊं। यदि मैं भूल गया तो अंत की समाधि होने वाली नहीं। दिन रात की भावना से, 24 घंटे की भावना से अंत में समाधि होती है। अंत समाधि की भावना नहीं है, वो दिन रात शुद्धात्म स्वामी के शरण की भावना है, तब अंत में समाधि है। इसे कहते हैं साधु समाधि। इसलिए भैया हम साधुता को ग्रहण करें, साम्य भाव को ग्रहण करें, साक्षी भाव को ग्रहण करें, स्व पर कल्याण के लिए तत्पर रहें, जगत के जीवों को अपन अपने समान सिद्ध स्वरूपी परमात्मा देखें, हर जीव के प्रति समता और शांति का भाव, आनंद की भासना अपने अंतर में हो और किसी भी जीव पे अपना भैया कलह ना हो, कलेश ना हो, किसी से शत्रुता ना हो, किसी से ईर्ष्या ना हो, किसी के प्रति कोई विचार विकार भाव ना हो, किसी से अनर्गल शब्दों का उच्चारण ना हो। जीवन भर साधुता से जीऊं और अंत में समाधि को प्राप्त हो जाऊं, इस भावना का नाम है साधु समाधि भावना। और ऐसी साधु और समाधि की भावना जिस श्रावक के मन में होती है, वो यदि शुद्ध केवली के सानिध्य में हो तो तीर्थंकर प्रकृति भी बांध सकता है। लेकिन आज यदि केवली का सानिध्य नहीं है तो ऐसी साधु समाधि की भावना से वह अपने जीवन को संयम पूर्वक जी के अपने अनंत अनंत भवों का क्षय करता हुआ अपने निर्माण का मार्ग तो बनाता ही है, लेकिन विशेष पुण्य का, अतिशय पुण्य का अर्जन करके केवली शुद्ध केवली के पाद अर्थात उनके पाद मूल में, उनके चरणा बिंद में उनके ही समकक्ष जन्म लेके वीतराग धर्म की प्रभावना में संलग्न होता हुआ भैया वह इस साधु समाधि की भावना से अपने कल्याण की पूरी तैयारी इस साधु समाधि की भावना से कहीं भी कर सकता है, चाहे पंचम काल में हो चाहे किसी भी काल में हो। इस साधु समाधि की भावना से क्या कर सकता है, अपने जीवन को निखार सकता है, अपने जीवन को संवार सकता है। और तारण स्वामी तो सीधे सीधी बात कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, स्वयं का परमात्म स्वरूप स्वानुभव में उत्पन्न हो जाए, बस अपना परमार्थ परम स्वरूप अपनी स्वानुभूति में झलक जाए, इसी का नाम साधु समाधि है। स्वयं में लीन हो जाओ चेतन, ये भावना ही साधु समाधि। और अन्य आचार्यों ने क्या कहा है, निर्ग्रंथ तन निर्ग्रंथ मन से रत्नात्रय को जो साधते, ये तपस्वी हर परिस्थिति में निज आत्मा आराधते, ऐसे मुनिवरों की साधना में मैं देखो वो तो साधना है, ऐसे मुनिवरों की साधना में सहयोग जो नित्य कर सकूं, साधु समाधि भावना यह मैं निरंतर भा सकूं। भैया देखो भैया वो तो अपना कल्याण कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके लिए उनकी साधना में निर्विघ्न रूप से हो ऐसा कुछ उपाय कर सकूं, तो भैया इसका नाम साधु समाधि है। ये साधु समाधि आठवीं भावना भैया, इसको अंतर में अपने लिए आत्म कल्याण निर्विकल्प दशा के लिए तैयारी करना, अंतर में स्वयं ऊपर उठने की भावना पाना, ध्यान में रत रहना और साधु पुरुष की संगति करना, आत्मचिंतन में डटे रहना,
यही साधु समाधि की भावना भैया। साधु समाधि भावना क्या है कि साधुओं की आराधना में विघ्न ना हो, समाधि हो। मैं किसी साधु की आराधना में विघ्न ना करूं बल्कि उसकी समाधि में सहयोगी बनूं, इस प्रकार उनकी सेवा करना साधु समाधि है। तपस्वी मुनियों के तप में आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर कर उनके संयम की रक्षा करने का जो भाव है वो साधु समाधि है। ऐसी निर्विकल्प आनंद की दशा का नाम साधु समाधि है। मैं भी अपने जीवन में इन्हीं के समान निर्विकल्प ध्यान में लीन हो जाऊं, ऐसी भावना ऐसी भावना होना कि ऐसे अनंत ज्ञान में मैं भी समा जाऊं और इनके ऊपर कोई उपसर्ग ना हो पाए, आत्म ध्यान में लगे रहे, इनके ऊपर कोई बाधा ना आ पाए, इसका नाम साधु समाधि है। ये भजन भी बहुत अच्छा है, एक बार क्षण भर में पढ़ लेते हैं तो क्या इसका अर्थ अपन समझ चुके हैं। सुख दुख में समता धर लेना साधु समाधि है। अरे मन ये साधु समाधि है। आ जावे उपसर कभी तो मरण अगर हो सन्मुख ही तो क्या करना, अविनाशी निज रूप ध्यान साधु समाधि है। इष्ट वियोग कभी हो जावे या अनिष्ट संयोग सतावे, वस्तु स्वरूप विचार सार ये साधु समाधि है। मुनिजन हो लवलीन इसमें, पालते गुण तीन इसमें, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण ये साधु समाधि है। निर्मल शुचि शुद्धात्म जल है, कर्म धूल इसमें यह मल है, परम रतन यह अभेद ज्ञानी ही साधु समाधि है। भाना सुनो, भाना गुण अब चिदानंद के, जाना निकट ना दंड फंद के, लाख बात की बात यही गुरु साधु समाधि है। साधु समाधि भावना ऐसी, पदवी दे देखो पदवी दे तीर्थंकर जैसी। जय कुमार ना भावो अब ना भावो तो कब पाओगे, अब जय कुमार ना भावो तब तो व्याधि उपाधि है। अरे मन ये साधु समाधि है। सुख दुख में समता कर लेना साधु समाधि भैया। सबसे उत्तम धर्म है साधु समाधि। जीवन को संयम की ओर, त्याग की ओर, तपस्या की ओर और अंत समय समाधि की ओर ले जाना, यही मनुष्य भाव की सार्थकता है। साधु समाधि सदा मन लावे, तिहु जग भोग शिव जा, देखो इधर क्या लिखा, तिहु जग भोग भोग शिव जावे, ताति वर्ग को कारण पाए। देखो अच्छे से, याति वर्ग को कारण पाए, विघ्न होत जो करे सहाय, साधु समाधि कहावे सोए, यही भावना अष्टम हो। उन्होंने भी जो भजन में कहा था वो सार में यह लिखा हुआ, इसका ये लिखा है, रत्नात्रयधारी सभी मुनियों की विघ्न आने पर सहायता करना। ये भाव अंतर में हमेशा रहे भैया कि कोई भावलिंगी साधना में रत हो और मैं उसकी सहायता में रत हो पाऊं, ये तो मेरे लिए अनंत धर्म का योग है। उनकी सहायता करना साधु समाधि भैया। अपनी आत्मरक्षा कैसे करें, देखो आप निश्चय अपने लिए, खुद के लिए अपनी आत्मा की रक्षा। मैं आत्मा हूँ, मैं अपने को पाप से बचाऊं, राग से बचाऊं, कसाय से बचाऊं, दुनियादारी के प्रपंच से बचाऊं, यहाँ वहां के विकल्प से बचाऊं। मैं अपनी रक्षा, आत्मा की रक्षा कैसे करूं, अपनी आत्मरक्षा कैसे करें जिससे परिणाम शांत रहे, उसे समाधि कहते हैं भैया। अतः मैं कब साधु बनूं, ऐसी दशा मैं कब साधु बनूं, ऐसी सदा भावना रहना साधु समाधि है। ऐसी समाधि की भावना रहना चाहिए। संलेखना साधु समाधि, समाधि मरण, संथारा सभी की भावना के लिए स्वयं को चैतन्य, ए जीवात्मा सावधान, सभी को चैतन्य तत्व स्वीकार करना जरूरी है। बिना चैतन्य में आत्म स्वभाव की रणता के बिना इनमें से न समाधि मरण होता, न साधु समाधि होती, न संलेखना होती, न संथारा होती। अरे बिना आत्मा के सहकार के बिना इनमें से कुछ भी नहीं होता भैया। इसलिए स्वयं के लिए क्या करना, हमेशा इस चैतन्य तत्व को स्वीकार करना जरूरी है। अर्थात मैं आत्मा हूं और शरीर आदि मेरा नहीं है, यह मेरा शरीर नहीं है, यह शरीर नश्वर है, जड़ है। इससे ममत्व का त्याग करके इस शरीर में होने वाली पीड़ा उद्गल का परिणाम है। मैं तो मात्र ज्ञाता दिष्टा चैतन्य मात्र परमात्मा हूँ, ऐसी परम वीतरागता की भावना यह साधु समाधि भावना है। मेरे आत्मा का सहकार करना
और पर शरीर आदि का भान तोड़ देना, इसका नाम साधु समाधि। याद रखना, साधु समाधि क्या है? शरीर का ममत्व घटाते जाना, शरीर से ममत्व को छोड़ते जाना, शरीर से राग को क्रश करते जाना, और यह निराकार आत्मा ही, ये परम ब्रह्म तत्व वीतराग शुद्ध आत्मा ही ये मेरा स्वरूप है। इस प्रकार से निरंतर भावना बाते हुए इस शरीर के ममत्व को क्रश करना और अपने आत्म ध्यान की स्थिरता को बढ़ा लेना, इसका ही नाम ज्ञाताधिष्ठा भाव का नाम ही, साक्षी समता भाव का नाम ही यह साधु समाधि है। जब ऐसी साधु समाधि आती है तो ये देखिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन धुतिकरण। आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? छठी ढाल में, साधु ढाल में, अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन धुतिकरण, अर्घा उतारण असी पे हारण, मैं सदा समताधरण। है ना, मैं साध साधक मैं अबाधक। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हरि मित्र महल मसाने कंचन, कांच निंदन धुतिकरण, अर्घा उतारण असी पे हारण, मैं सदा समताधरण। अपन पढ़ते हैं ना, क्या है? अर्थात चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, चाहे शमशान में हो चाहे महल में हो, चाहे कंचन हो मतलब धन कामनी कीमती कांच के टुकड़े हो, चाहे कांच के धन कांति की कामनी सोना चांदी हीरे मोती ये जवाहरात सब कांच के टुकड़े हैं, सब चाहे कांच के टुकड़े हो बाहर में, चाहे सोना चांदी हो हीरे मोती हो, कोई निंदा करे कोई वंदना करे, चाहे कोई तलवार मारे चाहे कोई आरती उतारे, परंतु सभी परिस्थिति में अपने परिणाम सावधान सावधान सावधान। ये दौलत राम जी ने बहुत अच्छे से कहा है, देख लो फिर से पढ़ लो। चाहे कोई मित्र हो चाहे कोई शत्रु हो, चाहे शमशान में हो चाहे महल में हो, चाहे कांच के टुकड़े पड़े हो चाहे सोना चांदी का ढेर लगा हो, हीरे मोती सामने पड़े हो, कोई निंदा कर रहा हो या कोई आपकी वंदना कर रहा हो, चाहे कोई तलवार से घात रहा हो या चाहे कोई आपकी आरती उतार रहा हो, परंतु सभी परिस्थिति में अपने परिणाम हमेशा शांत रहे, यही साधु समाधि है। दानव स्वामी ने भी महा छद्मस्वाणी में शून्य स्वभाव जी में कहा था ना, हाथ साकड़ो माथा साकड़ो पांव साकड़ो भैया लिलाट साकड़ो है, सब कुछ सिकोड़ लो, कोई बांधे मारे भले सहो समता भाव से साथ। क्यों? क्योंकि जगत में कोई भी कर्म उदय के अलावा परिणाम नहीं होता, ये सारा जगत का परिणाम अपने कर्म के अनुसार होता है। इसलिए कोई बांधे मारे भले सा हो समता भाव से सहन करो। क्यों सहन करो? क्योंकि इस जगत का परिणाम अपने कर्म अनुसार हो रहा है, किसी के राग देश करने से आपका हित होने वाला नहीं। इसलिए अर्घावतारण असी प्यारम मैं सदा समता धरण, कोई भी भय नहीं, कोई भी शल्य नहीं, कोई भी चिंता नहीं, कोई भी घबराहट नहीं, कोई भी प्रकार का द्वंद नहीं, इसे आत्मा में मगन हो जाओगे। होकर सुख में, ये ध्यान रखना, होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। मेरी भावना पढ़ते कि नहीं पढ़ते? होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अडवी से नहीं बह खावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृता दुष्कृत हो जावे। आनंद से पढ़ते, कितने अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन अंतर में भाव वासना तो करो, अर्थात हमेशा जीवन में शांति रहे, हमेशा जीवन में आनंद रहना चाहिए। मनुष्य जीवन में ही संयम होता है। 16 कारण भावनाओं का पर्व भोग का नहीं है बल्कि त्याग का पर्व है, अतः संयम की साधना करना ही इस पर्व में महानता है। इस पर्व की महानता आत्म साधना है। यहाँ साधु समाधि की भावना है भैया, साधु समाधि की भावना। तारण स्वामी ने आज सुबह कहा था ना, तारण शंकराचार्य जी में, आत्मनम शुद्धात्मनम
जो आत्मा शुद्धात्मा का वेदन करते हैं, महात्मनम, वो महात्मा है। और महात्मनाम चा महाव्रतम, महात्मा ही महाव्रतों को धारण करके साधु हो सकता है। यदि कोई महात्मा ना हो, यदि कोई आत्मा शुद्ध आत्मा का वेदन करके शुद्ध आत्मा में लीन ना हो, तो वो महात्मा नहीं हो सकता। और जो महात्मा नहीं हो सकता वो साधु नहीं हो सकता। इसलिए है जीवात्मा, ये 16 कारण भावना के पर्व भोग के पर्व नहीं है, नाचने गाने के पर्व नहीं है, ये त्याग के पर्व है। अर्थात संयम की साधना करना ही इस पर्व में महानतम उद्देश्य है। यहाँ साधु समाधि की भावना है। अर्थात साधुओं के परिणाम शांत कैसे रहे, साधुओं कैसे रहे। जब मुनियों की संलेखना होती है तब अन्य साधु द्वारा, मुनियों द्वारा संबोधन किया जाता है। ये भी साधु समाधि की भावना के अंतर्गत है। अन्य किसी साधु की समाधि में निमित्त बनना, अन्य साधुओं द्वारा, मुनियों द्वारा संबोधन किया जाता है। शरीर की हालत खराब होने पर भाव ना बिगड़े, इसलिए उपदेश दिया जाता है। निर्यापक आचार्य उपदेश देते हैं। समाधि के काल में जो भी आचार्य अपना योगदान करते हैं वे निर्यापक आचार्य कहलाते हैं भैया। अर्थात जिन्हें संलेखना आदि समाधि को कराने की आज्ञा, जिसमें कुशल हैं, उनको कहते हैं भैया। तो ये भावना पढ़िया, सहयोगी हो समाधि में। हमेशा याद रखना, कोई जा रहा हो और खिला दो, डॉक्टर के ले जाओ, ये कर दो वो कर दो, ऐसी विचलता मत रखना भैया। किसी की समाधि में सहयोगी बनना, सहयोगी हो समाधि में साधु साधकों की, साधु और साधकों की, साधु हो या कोई साधक हो, रही नहीं परवाह प्रभु अब मुझे बाधकों की। अब ये शरीर के बाधा कारण है जितने आदि व्याधि उपाधि, इनकी कोई परवाह नहीं है। अब इनमें कोई भी एकत्वपना नहीं है। अखंड ज्ञान में सहज भावना रूप समाधि को आनंद पूर्वक धारण करके तजू उपाधि को, संसार की सारी उपाधियों को त्याग देना। अरे आचार्य भी आचार्य पदवी को त्यागते हैं, उपाध्याय भी उपाध्याय पद को त्यागते हैं। होके साधु ही निर्माण हो सकता है। साधु के अलावा इस जगत में कोई दूसरा निर्माण का अधिकारी नहीं। इसलिए ध्यान रखना, सहयोगी हो समाधि में साधु साधकों की, रही नहीं परवा प्रभु अब मुझे बाधकों की। अखंड ज्ञान में सहज भावना रूप समाधि को और आनंद पूर्वक धारण करके तजू उपाधि को। इसलिए भगवान आत्मा किसी भी उपाधि के सहित समाधि नहीं हो सकती। याद रखिएगा, जब तक आदि है, व्याधि है, उपाधि है, तब तक समाधि नहीं है भैया। यदि समाधि चाहता है भव्य आत्मा, तू समाधि चाहता है तो आदि व्याधि उपाधि से रहित अपने वीतराग भाव को स्वीकार करना ही समाधि को पाने का एकमात्र उपाय है। अपन उपाय ढूंढे काय का भैया, समाधि का। समाधि हो कैसे? हम देखिए, हम उपाय ढूंढते हैं कि हम भोगों में कैसे उलझे रहे। ये पागलपन है। दिन रात मेरे स्वामी, मैं दिन रात क्या करता हूं कि मेरा भोजन कैसा होगा, मेरा विषय भोग कैसे होंगे, मेरे पास स्त्री कैसी होगी, मेरा पति कैसा होगा, मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरे बच्चे कैसे होंगे, मेरा घर कैसा होगा, मेरे पास गाड़ी दुकान मकान कैसे होंगे, मेरे जीवन में भौतिक संसाधन कैसे होंगे, मैं कलेक्टर होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं डॉक्टर होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं इंजीनियर होऊंगा कि नहीं होऊंगा। मैं दिन रात पागलपन की भावनाओं में बहता हूं और फिर कहता हूं कि मुझे सुख मिलता क्यों नहीं। लेकिन भगवान आत्मा, साधु जीवन में शांति है, साधु जीवन में समता है, साधु जीवन में उत्थान है, साधु जीवन में कल्याण है, साधु जीवन में सदाचार है, साधु जीवन में आनंद है। जीवात्मा साधु जीवन की ही समाधि है, साधु जीवन ही समाधि की ओर आगे बढ़ने वाला भैया। इसलिए हम सदैव साधु जीवन की साधना को सर्वोत्तम सर्वोपरि करके अपनी आत्म आराधना के मार्ग में लग जाए। ये साधु समाधि है। आप ये ध्यान में रखिएगा, साधु की हो समाधि, ये तो अतिशय की बात है। साधु तो समाधि की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन मैं साधक भी समाधि के लिए तत्पर हो जाऊं और इस संसार के भोगों को अपने लिए रोग समझ के इन भोगों से वैराग्य की भावनाओं को अपने जीवन में स्थान दूं भैया, तो साधु समाधि भैया। निरंतर तत्व की रुचि को साधने वाला अंत में समाधि की ओर बढ़ता है।
और जिसे निरंतर तत्व की रुचि ना हो, उसको समाधि का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता। ऐसा कहते हैं, आचार्यों ने कहा है कि जो जीवन भर तत्व की रुचि को साधता है, अंत में वो रुचि, वो तत्व की रुचि जो जीवन भर उसने साधी है, वो रुचि उस साधक को साधती है। अंत समय में उसे इस देह की पीड़ा से बाहर ले जाती है, उसे संसार के चिंतन से बाहर ले जाती है, उसे पर्याय की नाना प्रकार की बाधाओं से बाहर ले जाती है, और बाहर में भी ऐसे निमित्त उपस्थित कर देती है जिससे आत्मदृढ़ता बढ़े, और अंतर में भी वह भाव प्रकट कर देती है जिससे समाधि सहज हो सके। भैया ये सावधानी की बात है, ये सचेतन होने की बात है, ये अंतर में दृढ़ निश्चय होने की बात है, क्योंकि साधु समाधि भावना निज आनंद का ये खेत है। भैया साधु समाधि की भावना मुक्ति का ये सोपान है। साधु समाधि की ये भावना ये अपना अनंत चतुष्टय में स्व अमृत रस का पान है। क्योंकि साधु समाधि ऐसी सहज अनंत उपकार में, ये साधु समाधि ऐसी सहज सुकून की भावना है भैया, जो जीव के जीवन को परम शिखर की ओर, ऊपर की ओर उठाती। इसलिए हम सदैव साधुओं की सेवा में लगे रहे, लेकिन क्यों? उनकी पैर मालिश करने के लिए नहीं, साधु महाराज को घर गृहस्थी की कहानी सुनाने के लिए नहीं, साधु महाराज को आजकल के नकली साधुओं की बात नहीं चल रही भैया। अरे मैं जो साधु आपसे बोले भी ना, वो सच्चा साधु, जो साधु आत्म ध्यान में लीन रहे, अपनी साधना के चलते आपकी ओर दृष्टि भी उठा के ना देखे, उसे साधु कहते हैं भैया। जो आत्म साधना में तरलीन होकर साधता निज भाव को, साधु वही कहलाता। अरे सुन रहा है कि नहीं? साधु वही कहलाता जो ध्याता निज भाव को, जिसके ध्यान में मात निज परम्परा में ज्ञान में परमात्मा जो अंतर ध्यान में लीन है, ऐसे साधु के लिए मैं समाधि में संयोग करूं, अर्थात उनके ध्यान में मैं संयोग करूं, उनकी चर्या में मैं संयोग करूं, उनके तप में मैं संयोग करूं। इस भावना का नाम साधु समाधि है। भैया देखो, आपको निरंतर आत्म साधना की भावना के साथ साधु समाधि की भावना को सर्वोपरि करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का लक्ष्य साधु होने का होना चाहिए, और अपने जीवन का लक्ष्य समाधि का भी होना चाहिए। साधुता से जीवन जीना साधु जीवन बनाने का लक्ष्य है, और अंत में उस साधुता के साथ समाधि में समा जाने का जो भाव है, इस देह से निराशक्त भाव पूर्वक इसका त्याग करने का जो भाव है, वो समाधि है भैया। ऐसे जहां साधुता है वहीं समाधि है, और जहां समाधि की भावना है वहीं साधुता पाई जाती है। दोनों एक दूसरे का पूरक है। यदि आप अपने जीवन को समाधि की ओर ले जाना चाहते हो, तो आप जीवन भर साधुता को साधोगे, आप जीवन भर निष्कसाय जीवन जियोगे, आप जीवन भर पापों से विरक्त होकर जियोगे, आप जीवन भर विषय वासनाओं को छोड़ के जियोगे। क्यों जियोगे? क्योंकि आप साधु अर्थात आप समाधि को साधना चाहते हो, तो आप साधु जीवन जियोगे भाई। और भैया यदि आप समाधि को नहीं साधना चाहते, तो आपका जीवन भोग में, पाप में, व्यसनों में और पाखंड में होगा, दुनिया के अनाचार में, मिथ्यात्व में होगा, और जीवात्मा मिथ्यात्व में जीवन होगा तो दर्शन विशुद्धि नहीं होगी, तो फिर साधु समाधि तो होगी नहीं। सम्यक दर्शन सहित, सम्यक सहित समाधि से ओतप्रोत जो भावना होती है उसको साधु समाधि कहते हैं। सम्यक सहित होती है, मिथ्यात्व सहित नहीं होती, ये याद रखिए। जो अंत में समाधिष्ट होना चाहते हैं उनके लिए जीवन भर साधुता, संस्कारगत भैया, कैसा संस्कार? मुक्ति का संस्कार। वो संस्कार नहीं, उसे सम्यक कहना चाहिए, लेकिन उपचार से शुभ परिणमन भी है, इसलिए संस्कार भी कहा जा सकता है। क्या? जीवन भर संस्कारगत जीना। और कैसा जीना? नियम में, व्रत में, संयम में, इन संस्कारगत व्यवहार से जीवन दिखाई दे, और निश्चय से एक ध्रुव स्वभाव की साधना करते हुए समता भाव से, ज्ञाता भाव से, ज्ञान भाव से अपनी आत्म आनंद की निर्विकल्प दशा में रत रहने का नाम साधु समाधि है। और तारण स्वामी ने तो सीधा साधु समाधि की भावना में एक ही बात कही। क्या कही? स्वयं का परमात्म स्वरूप स्वानुभव में उत्पन्न होना साधु समाधि है। बस
एक बार आप अपने परमात्म स्वभाव निर्विकल्प तत्व का स्वयं स्वानुभव कर लो, बस इसका नाम साधु समाधि। अर्थात इस निर्विकल्प ज्ञान में डूबे रहो, इस निर्विकल्प ध्यान में लीन रहो, इस निर्विकल्प ध्यान से बाहर मत आओ, इसका नाम तारण स्वामी ने कहा साधु समाधि। भैया साधु के पास तो एक ही काम है ना, अपनी समाधि। साधु की समाधि मरण समय थोड़ी ना होती है। साधु तो वो कहलाता है जो जीवन भर समाधि में जीता है, जिसे संसार से लेना देना नहीं, जिसे संसार से राग देश नहीं, जिसे संसार में कोई अपनत्व ममत नहीं बचा, वो तो चलता फिरता समाधिष्ठ है, क्योंकि राग देश ना होने से वीतराग भाव का पोषक है। तो वीतराग भाव का पोषक है तो वो चलता फिरता परमात्मा वो तो अभी समाधि में है, उसे ना किसी से कुछ लेना है ना किसी से कुछ देना है। कोई अर्घ अवतारण असी प्यारम, अरे कोई उपसर्ग करे तो कोई दिक्कत नहीं, और कोई आरती उतारे तो कोई दिक्कत नहीं। सर्व में समता धरण, ऐसी समता भावना से अपनी आत्म समाधि में लीन, उसका नाम साधु हुई। निर्ग्रंथ तन निर्ग्रंथ मन, देखो निर्ग्रंथ तन निर्ग्रंथ मन से रत्नात्रय को जो साधते, वो साधु अपनी समाधि की जीवन भर समाधि की भावना में जीते। कब कब ध्यान में लीन है कि न चलते फिरते सिद्ध भगवान है, हर समय ध्यान में लीन। जो साधु ऐसी समाधि की भावना में रत है, और जो श्रावक ऐसे साधु की भावना की पूर्ति करने में लगे हुए हैं, और जो श्रावक भी आत्म समाधि की भावना में तन्मय है, अपने आत्म तत्व की रुचि से अपने निज स्वभाव को साधते हैं, आत्मा की रक्षा करते हैं, वह आत्मरक्षक, वह श्रावक भी वह साधु समाधि की तैयारी में लगे हैं भैया। इसलिए अपन हमेशा के लिए भैया आज अपनी ये भावना पूर्ण होती है, अपन हमेशा इस साधु समाधि के लिए तैयारी करके रखें, इस साधुता को साधें, और इस साधु समाधि की भावना से अपन अपने जीवन को इतना ऊपर उठाएं, इतना ऊपर उठाएं कि तीर्थंकर कर्म की प्रकृति भी सहज अंतर से बन जाएगी। लोभ नहीं, लालच नहीं। अरे तीर्थंकर कर्म की प्रकृति का लालच नहीं, मेरी भावना ऐसी पवित्र है कि जगत के सारे जीव इस साधु समाधि को प्राप्त कर लें, कोई भी मरण ना करे, सब उस अमरता के वरदान को, उस समाधि के रस को प्राप्त करके सब सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। ऐसी परम पवित्र भावना जहाँ होती है तो वहाँ साधु समाधि की भावना होती है। तीर्थंकर प्रकृति का लोभ नहीं, यहाँ तो साधुता की बात है, और समाधि हर घट में बसे, यही आज एक आस है। इस आस से ओतप्रोत जो भाव श्रावक का कहा, साधु समाधि भावना, उस भाव को सबने कहा। देखा, ये है सहज आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब जीवन जीने की कला। 16 कारण भावेना भावे मुनि आनंद, जिनको नाम स्वरूप कछु, लिखूं सकल सुख कंद। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन सम्यक दृष्टि के जीवन जीने का सलीका। दर्शन विशुद्धि भावना, भय संपन्नता, शील वतेषु अनतिचार, अभीक्षण ज्ञान उपयोग, अभीक्षण संवेग भावना, शक्ति तहा त्याग, शक्ति तहा तप, साधु समाधि, वैय वृत्तकरण, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहारणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सलक, ये 16 करण भावनाएं सभी के जीवन में मंगल में आनंद की उपलब्धि करें और सभी के कल्याण का मार्ग बने। ऐसी ही मंगल में परम भावना के साथ